बोलिए कुपार लिंगोना। तो कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और सत्य और असत की खोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तर्क करके, विवेक करके। तो हमारे अंदर जब तक तर्क और विवेक नहीं होगा तब तक हम लोग सही और गलत को नहीं पहचान सकते। स्कूल की पढ़ाई अकेले से आप लोग सत्य को नहीं जान सकते जब तक आपके अंदर विवेक और तर्क नहीं होगा। तो कुपार बाबा तर्क विवेक कर रहा है और सत्य और असत की खोज कर रहा है। कैसे विवेक तर्क कैसे करते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक परिवार था, सगे दो भाई थे। तो दो सगे भाइयों में एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़ था। ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा था वो मास्टर बन गया, टीचर, तो शहर पढ़ाने चला गया। और जो अनपढ़ था छोटा भाई, वो खेती किसानी करता था। कुछ दिनों के बाद में एक दिन जो टीचर था वो घर आया गांव। तो वो क्या करता था, रोज नहा धो करके और लोटा में पानी लेके रोज ऐसा पूर्व की तरफ ऐसा पानी चढ़ाता था। चढ़ाते ना आज भी बहुत से लोग। तो छोटा भाई ने देखा कि यार मेरा भाई मास्टर है, टीचर है, रोज नहा धो के पानी लेता है और ऐसा कुड़ेलता है। बोले आज पूछना चाहिए मेरा बड़ा भाई करता क्या है। एक दिन पूछने लगा, बोले बड़े भैया, बोले तुम रोज नहा धो के पानी लेके ऐसा, बोले पानी क्यों कुड़ेलते हो? बोले दिन उगत की तरफ। बड़ा भैया क्या बोला? बोले छोटे भैया, बोले मैं अपने पुरखाओं को पानी देता हूं रोज सुबह सुबह। तो बोल छोटे भैया कहने लगे, बोले अपने पुरखा कहाँ है? तो बड़ा भाई कहने लगा अपने पुरखा, बोले इलाहाबाद में है। तो बोले इलाहाबाद में है और तुम इधर से पानी देते हो? बोले तो इलाहाबाद पहुंच जाता है। बोले हाँ। बोले गुरुजी बता रहे थे, बोले भागवत सुनने गया था तब। तो छोटा भाई ने सोचा कि मेरा भाई पढ़ा लिखा है, मास्टर टीचर है, पहुंच जाता होगा पानी। तो छोटा भाई ने भी क्या किया था, अपनी खेत में धान लगाया हुआ था। मात्र घर से 3 किलोमीटर दूर थी। तो वो धान सूख रही थी पानी के बिना। तो छोटा भाई ने भी सोचा कि मैं भी अपनी धान में पानी दे दूं। तो उसने बढ़िया बाल्टी में पानी भर के लाया और आंगन में रख लिया और बाल्टी से पानी ऐसा निकाल निकाल के हाथ से बाहर कुड़ेलने लगा। अब बड़ा भाई पूछने लगा छोटे भाई से, बोले भैया छोटे भाई तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोले मैं अपनी धान में पानी दे रहा हूँ। तो बोले धान कहाँ है? बोले यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लगी है। तो बोले बिना पाइप का पानी उधर पहुंच जाएगा? बोले 3 किलोमीटर। छोटा भाई कहने लगा जब तुम्हारा पानी बिना पाइप का इलाहाबाद पहुंच रहा है, बोले तो मेरा 3 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा क्या? बोले मेरे भाई मास्टर को समझ आ गई कि मैं पढ़ा जरूर हूं लेकिन मुझ पे पुस्तकी ज्ञान है, मेरे पास विवेक और तर्क नहीं है। मुझसे अच्छा तो अनपढ़ मेरा छोटा भाई जो कि मेरा दिमाग सही कर दिया, मेरा दिमाग का ताला खोल दिया। तो आज भी यही हाल है हमारे लोगों के, है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज मैं कहूंगा गोंडों के देवी देवता कभी भी मंदिर मस्जिद में नहीं होते थे। गोंडों के देवता पेड़ों में होते हैं, पेड़ पौधों में। तो गोंड लोग जब भी पूजा करने जाते थे, पानी लेके जाते थे, वो पेड़ में पानी चढ़ाते थे। कहाँ चढ़ाते थे? पेड़ में। हमारी जो खेड़ो दाई है, शीतला दाई, अधिकतर नीम के पेड़ में हुआ करती है। तो हमारे गोंड लोग नीम के पेड़ में जाके पानी चढ़ाते थे। मरकाम लोग है क्या यहाँ? कौन है? हाथ उठाना। मरकाम नहीं है? कोई नहीं है मरकाम? अगर कोई आदमी पपीता के पेड़ में पानी चढ़ाएगा या आम के पेड़ में पानी चढ़ाएगा तो कभी ना कभी आम का पेड़ फल देगा कि नहीं देगा? समय आएगा देगा ना। और एक आदमी पत्थर में पानी चढ़ाएगा तो पत्थर फल देगा क्या? लेकिन लोगों को तो यही बताया जा रहा पत्थर में पानी चढ़ाओ बोले फल की प्राप्ति होगी। होती है क्या? ये अंधविश्वास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पेड़ों में पानी चढ़ाओगे तो फल मिलेगा, पत्थर में चढ़ाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी चीज को कबीरदास जी ने भी समझाया है भारत के लोगों को, लेकिन गोंडों को समझ नहीं आया। क्या समझाया है? पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब भगवान मिलेंगे तो मैं पूजूंगा पहाड़। बोला है कि नहीं बोला? अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़, नहीं तो भली बेचारी वो घर की चकिया जो पीस खाए संसार। बोला है कि नहीं बोला?
समझाया कि नहीं, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आया। वो उन्हीं में लगे हैं, पुत्र पुत्रियों में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और जो सत्यता है उसको नहीं मान रहे हैं। मैं रोज बोल रहा हूं, बच्चों को भी बोल रहा हूं, बच्चियों को भी बोल रहा हूं, और मातृ शक्ति और बहुओं को भी बोल रहा हूं कि सास ससुर और पति इनका ही करो सम्मान, और ये तीनों है देवता, नहीं कोई भगवान। लेकिन एक ने भी नियम का पालन करी क्या इतने दिन से? अगर किसी ने चालू करी हो अपने पति के पैर पड़ना तो बताओ सही, किसी ने नहीं करी, नहीं करी ना। और पत्थर पत्थरियों की पूजा में आगे सबसे, उपवास में सबसे आगे, जिंदा देवता है वो, उन्हीं के शरीर में देवी देवता विराजमान, उनके शरीर में 5 तत्व शक्तियां हैं कि नहीं, है कि नहीं? पति देव के शरीर में धरती जलवायु भी है, जलदेव भी, वायुदेव भी, अग्निदेव भी, सब पूरे तत्व है। जो महिला अगर पति को प्रसन्न ना कर सके और कितना भी देवी देवता की पूजा करे तो कभी देवी देवता खुश नहीं हो सकते, ये पक्का है। मैंने बताया था ना अनुसुईया के बारे में कि नहीं बताया था? अनुसुईया जो है कोई देवता ना कोई भगवान की पूजा करती थी, किसी की नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति की सेवा करती थी, पति के पैर पड़ती थी। इसलिए अनुसुईया में इतना पावर, इतनी शक्ति आ चुकी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी परीक्षा लेने गए ना, तो अनुसुईया ने पति के नाम से वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर पानी छिड़का और बच्चा बना दिया और झूला में झूला दिया। अब बताइए वहां पति की ताकत बड़ी हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत बड़ी हुई? कौन हुआ बड़ा? हुआ पति हुआ कि नहीं हुआ? और वो पति तुम्हारे घर में है कि नहीं है? उसके पैर क्यों नहीं पड़ रही हैं कि चिकने नहीं है पैर? मुझे तो ऐसा ही लग रहा, वो दूसरे आते ना भागवत कथा करने वाले, उनके पांव चिकने होते, इसलिए कहीं चिकने चिकने देख है, ठीक है ना? तो सास ससुर और पति यही देवता है। और लड़कों के लिए कह रहा हूं, माता पिता और गुरु, हर हमेशा माता पिता के पैर पड़ना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और हमारे जो गुरु है वो भूमिका होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ रोज कोई सेवा जोहार करने तक नहीं आते। ऐसा लगता है कि सेवा जोहार करने जाएंगे तो पैसा ना मांगे गुरु जी, ठीक है ना? सब ऐसा लगता है नाच गाना का कार्यक्रम हो रहा है, सब उठ के और अपने अपने घर चले जाते हैं। आपके अंदर मान और सम्मान की कमी है कि नहीं है? ईमान की कमी है, सम्मान की कमी है, रहते हो पड़ोस में पर पहचान की कमी है कि नहीं है? तो इस प्रकार से मेरे भाई कुपार बाबा तर्क और विवेक करके सत्य और असत की खोज कर रहा है। 7 वर्ष में कुपार बाबा सत्य और असत को प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद में फिर सामाजिक व्यवस्था बनाता है। तो आगे चल के कुपार बाबा ने सत्य और असत की खोज कैसे किया और आगे चलकर क्या किया, वो गाथा आपको कल सुनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि समय हो चुका है।